द लॉर्ड सबको जैमसी की हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। जो दिन परमेश्वर के चरणों में गुजर जाए वो 100 दिनों से अच्छा होता है। और ये जो समय आज प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें, प्रभु के चरणों में बैठ के उसकी आवाज़ को सुन सकें, उसके लिए हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जो हम पवित्र वचन सीखने जा रहे हैं वो हम सीखेंगे कैन और हाबिल के विषय में। तो ये वचन शुरू करने से पहले हम अपने सिरों को झुका के नम्र और दीन होकर पिता परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते हैं। अपने मनों को खोलते हैं कि आज जो वचन रूपी बीज हमारे हृदय रूपी ज़मीन में बोया जाए तो वो 100 गुना फल लेके आए और हम ये वचन को सुन के परमेश्वर के उस आज्ञाकारिता में चल सकें। प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हाँ जी, तो हम उत्पत्ति 4 ओपन करेंगे। तो मैं उत्पत्ति 4 उसकी एक आयत रीड करने जा रही हूँ। और ये आयत रीड करने से पहले हम जो पिछली क्लासेस को इसके साथ लिंक करेंगे। तो हमने देखा लास्ट बाइबल क्लास में कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में से निकाल दिया था। अब वो परमेश्वर को कभी आमने सामने नहीं देख सकते थे, जिस तरह वो पहले प्रभु से आमने सामने संगति किया करते थे। और अब उनके जीवन में पाप आने के कारण सब कुछ बदल गया था। वो परमेश्वर से दूर होकर दुखी थे और वो वापस अदन की वाटिका में जाना चाहते थे। उनके मन की इच्छा थी वो परमेश्वर से दोबारा मेल करें, पर ऐसा अभी होना संभव नहीं था, क्योंकि वो पाप, उसका प्रभाव आगे वाली जनरेशन्स तक पड़ने वाला और बहुत भयानक रूप लेने वाला था। तो हम जब उत्पत्ति 4 उसकी एक आयत रीड करते हैं, वहाँ पे लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। तो हम यहाँ पे 4 की एक आयत में देखते हैं कि हवा ने जब कैन को जन्म दिया, इस पृथ्वी का वो पहला बालक, एक नन्हा बालक जो एक स्त्री गर्भवती हुई उसके द्वारा आया। क्योंकि हमने पीछे देखा कि आदम की रचना मिट्टी से हुई थी और हवा को आदम की पसली में से बनाया गया था। और ये जो कैन, जो पहला बच्चा इस पृथ्वी का था, वो एक अलग रीति से पैदा हुआ था। वो आदम और हवा की तरह से उसकी रचना नहीं थी, वो एक अलग तरीके से पैदा हुआ था। तो यहाँ पे जो अर्थ का पहला बच्चा जो जब उसने लिया, तो हम देखते हैं कि हवा ने जब कैन को जन्म दिया तो आदम और हवा को क्या लगा कि प्रभु ने जो वादा किया था कि स्त्री का वंश आएगा, ये वो कैन है, ये वही स्त्री का वंश है जो उन्हें दोबारा से अदन की वाटिका में ले जाएगा। दोबारा से वो प्रभु से संगति कर पाएंगे और यही वो कैन है जो शैतान को कुचलेगा। वो नहीं जानते थे कि ये पाप कितनी दूर तक जाएगा और कितनी तेजी तक एक आदम, एक मानव जाति में वो कितनी तेजी तक फैल जाएगा। उनको लगा था शायद इसका छुटकारा अब होने ही वाला है। उनको लगा कि ये कैन जिसने जन्म लिया है ये उस शैतान को कुचलेगा। वो प्रभु की कही हुई बात को समझ ही ना सके कि स्त्री का वंश, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री का वंश आएगा, जो एक कुंवारी गर्भवती हुई मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जी ने जन्म लिया। वो स्त्री का वंश तो अभी बहुत टाइम बाद आने वाला था। पर ये आदम और हवा कैन में उसको देख रहे हैं कि शायद ये वो है जो हमारा परमेश्वर से दोबारा मेल करवाएगा। आगे हम रीड करते हैं उत्पत्ति 4 की 2, 3 और 4 आयत एक साथ रीड करते हैं। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला
किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। तो यहाँ पे जब हम 4 की 2 आयत में रीड करते हैं तो कैन के बाद आदम और हवा के एक और बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम हाबिल था। तो हम देखते हैं कि जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे तो वो जब उन्होंने पाप कर लिया था तो उनको पता था, कंफर्म था कि जब हमने गुनाह किया था तो परमेश्वर ने एक निर्दोष जीव को मारकर उनकी पाप की जो माफ़ी के लिए एक बलि चढ़ाई थी और उसके अंगरखे इनको पहनाए थे, उसकी चमड़ी के अंगरखे इनको पहनाए गए थे। तो वो इस चीज़ के लिए कंफर्म्ड थे कि पाप की माफ़ी के लिए जो बलि चढ़ाना अवश्य है, लहू बहाना अवश्य है। और वो अपने एक्सपीरियंस को, जो वो अदन की वाटिका में उनका परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस था, वो उसको अपने बच्चों से शेयर किया करते थे कि आदम और हवा आगे बताते थे कैन और हाबिल को, और उनकी और भी संतान थी, तो वो बताते थे कि हमने ऐसे परमेश्वर से समय बिताया, जब हमसे गलती हुई तो परमेश्वर ने इस तरह हमें बताया कि पाप की माफ़ी के लिए लहू बहाना अवश्य है। तो वो सब चीज़ें अपने बच्चों को आगे बताया करते थे, अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया करते थे। तो हम जब देखते हैं यहाँ पे कैन और हाबिल, उनके 2 बच्चों का जिक्र आता है। तो जो हाबिल का भी जन्म हुआ, हाबिल के बारे में हम देखते हैं कि वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, और कैन था वो भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। और वो जानते थे कि यहोवा परमेश्वर को भेंट चढ़ाना अवश्य है। और जब इस चीज़ के लिए एक समय आया तो कैन क्या करता है, वो यहोवा के पास अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके जाता है। जो भी वो किसानी करता था, जो काम करता था खेती का, उसमें से वो कुछ फल हो सकते हैं या कोई अनाज हो सकता है, वो उसको परमेश्वर के आगे भेंट के लिए लेके गया। और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों का काम करता था, और वो भेड़ बकरियों के पिलौठे चढ़ाने के लिए लेके गया। तो हम देखते हैं हाबिल की जो भेंट है वो एक पिलौठे बच्चे को लेकर जा रहा है। वो अपनी माफ़ी के लिए, जो गुनाह होते हैं इंसान से, उसकी माफ़ी के लिए लहू बहाना अवश्य है, उसके अनुसार की भेंट को लेके जा रहा है। फिर हम 4 आयत में देखते हैं, उत्पत्ति 4 की 4 में लिखा है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। तो एक्यूरेट वे में जो भेंट लेके जानी थी, पाप की माफ़ी की बलि, वो ज़रूरी है हर इंसान में, क्योंकि पाप खून में आ चुका था। हर इंसान पापी है, पैदा होते ही पाप उसके जीवन में होता है। तो जब भेंट चढ़ाने की बारी आई तो जो कैन था उसने भेंट के लिए अनाज लेके गया, अपनी किसानी जो कर रहा था उसमें से कुछ लेके गया। इसका मतलब वो खुद को वो मानता ही नहीं कि मैंने कुछ गलती की है या मैंने कुछ पाप किया है कि जिसके लिए मैं लहू बहाऊं, किसी को वध करके उस बलि को चढ़ाऊं। पर हाबिल यहाँ पे नम्र होके जाता है। वो भेंट के लिए क्या लेके जाता है, एक पिलौठा, भेड़ बकरियों के कई पिलौठे बच्चे भेंट के लिए लेके जा रहा है, क्योंकि वो जानता है जो आदम और हवा से उसने सीखा था कि अपने पाप की माफ़ी के लिए लहू बहाना अवश्य है, वो उस वचन के अकॉर्डिंगली कर रहा है। फिर हमने देखा 4 की जो 4 में लिखा है कि तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट थी जो उसे ग्रहण किया। फिर आगे हम 5 आयत रीड करते हैं, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो स्वीकार किया, पर कैन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे पहले आता है कि कैन और उसकी भेंट को तो ग्रहण ना किया, हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया।
इसका मतलब परमेश्वर भेंट को बाद में देखते हैं, पहले सामने वाले इंसान को देखते हैं कि उसका जीवन कैसा है। हाबिल तो अपने पिता आदम को फॉलो करता था, पर कैन नहीं। कैन का जीवन सही नहीं था। इस कारण परमेश्वर ने ना तो कैन को एक्सेप्ट किया और ना उसकी भेंट को एक्सेप्ट किया। प्रभु ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया क्योंकि वह परमेश्वर के सम्मुख सच्चे विश्वास और धार्मिकता के समर्पण के साथ आया था। अपने आप को गुनहगार मानते हुए आया था। अपने गुनाहों की, जो जाने अनजाने में गलतियां गुनाह होते हैं, और वो जानता था कि अब पाप जो है इंसान के खून में आ चुका है, उसके लिए वो माफ़ी के लिए लहू बहाना अवश्य है। तो वो पूरी नम्रता से परमेश्वर के सम्मुख आया। इसीलिए 4 आयत में लिखा है कि यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। पर 5 में लिखा है, 4:5 में, कि कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। कैन का बलिदान स्वीकार ना हो सका क्योंकि उसमें आज्ञाकारी विश्वास की कमी थी, क्योंकि उसके कार्य बुरे थे। परमेश्वर पहले भेंट चढ़ाने वाले के जीवन को देखता है, फिर उसकी भेंट को ग्रहण करता है। अगर हमारा जीवन आज पाप में है, गुनाह में है, और हम प्रभु के आगे अपना दसवंध दान लेकर जाते हैं, या हम परमेश्वर के आगे कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, तो प्रभु ना तो उस भेंट को ग्रहण करते हैं और ना ही हमें ग्रहण करेंगे। परमेश्वर को भेंट से कोई लेना देना नहीं, हमारे दान दसवंध से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो खुद हमें देने वाला है। अगर हम उसको दे सकते हैं तो अपना टूटा हुआ मन, हम अपने आप को नम्र करके, दीन करके, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के, प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन गुजार के जब उसके सम्मुख आते हैं, कोई भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं, फिर परमेश्वर हमें भी स्वीकार करता, हमारे द्वारा उस भेंट को जो हमने परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करते हैं उसे भी स्वीकार करता है। आगे हम 6 आयत रीड करेंगे। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। तो यहाँ पे देखते हैं, जब परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया पर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, तो उसे क्रोध आया। उसे गुस्सा नहीं, उसे क्रोध आया। क्रोध बहुत खतरनाक है। ये इंसान के अंदर जब चला जाता है, क्रोध का बीज जब चला जाता है, तो वो एक भयानक रिजल्ट को लेकर आता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो वो गुस्सा कुछ समय के लिए होता है। किसी चीज़ पर हमें गुस्सा आता है, हम रिएक्ट कर देते हैं, अपने दिल की वो भड़ास को निकाल देते हैं, वो गुस्सा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पर जब हम उस चीज़ को अंदर रखते हैं, वो क्रोध में वो और गहरी जड़ पकड़ लेता है। और क्रोधित इंसान कुछ भी कर जाता है, पाप में गिर के वो कुछ भी कर जाता है, उसे एहसास भी नहीं होता। वो दूसरों के लिए प्लानिंग करने लगता है कि सामने वाले को किस तरह से गिराया जाए, किस तरह से शर्मिंदा किया जाए। इस क्रोध से हमें बचना है। कुछ चीज़ बुरी लगती है, वो गुस्से के द्वारा जाहिर हो जाए, वो क्रोध से बेटर है। पर दिल में रख के उस गुस्से को और सामने वाले को गिराने के लिए आप जब प्लानिंग करते हो तो वो पाप है। तो यहाँ पे लिखा, कैन क्रोधित हुआ, उसके मुंह पर उदासी छा गई। और परमेश्वर ने उससे कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते थे, आमने सामने नहीं देख सकते थे, पर वो प्रभु की आवाज़ को सुन रहा है। यहाँ पे 7 आयत में हम देखते हैं प्रभु कैन से क्या बात करते हैं। यदि तो भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने कि अगर तू भला ना करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। इससे हमें कंफर्म होता है कि कैन भला व्यक्ति नहीं था,
वो भलाई का जीवन नहीं गुजारता था। परमेश्वर ने खुद कहा कि अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। इस आयत में प्रभु कैन को पहले ही बताते हैं कि क्या होगा। जिस तरह अदन की वाटिका में आदम को परमेश्वर ने पहले से आगाह किया था कि उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाए, उसी तरह से परमेश्वर यहाँ पे कैन को आगाह कर रहे हैं, कैन को बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि पाप तेरे अंदर लालसा पूरी करेगा। प्रभु की डीलिंग को हम देखते हैं, इंसान के साथ वो सेम डील कर रहे हैं। जिस तरह अदन की वाटिका में आदम के साथ डील किया था, उसे पहले से वार्न किया गया था कि वो फल ना खाए, उसी तरह से परमेश्वर यहाँ पे कैन को वार्न कर रहे हैं। उसे बता रहे हैं कि पाप द्वार पर छिपा है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है, तुझे उसे जीतना है। परमेश्वर कभी भी वार्निंग देने के बाद हमारे ऊपर अपनी जिम्मेवारी को थोपते नहीं। वो बता देते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है, पर वो जानने के बाद भी अगर हम बुराई करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करते। वो कभी हमारे ऊपर अपनी मर्जी को थोपते नहीं। ये परमेश्वर का स्वभाव है। तो आगे हम 8 आयत रीड करेंगे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। कैन ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया, दुनिया का पहला हत्यारा बन गया। आदम और हवा ने कैन के जन्म के समय क्या सोचा था और क्या हुआ? आदम और हवा जानते भी ना थे कि इस पाप का जो प्रभाव है वो इतना खतरनाक होगा कि उनका एक बेटा दूसरे बेटे को मार देगा। वो इस पृथ्वी का पहला कातिल बन जाएगा। ये आदम और हवा के लिए बहुत दुख की बात थी, और वो आंखों के सामने उस दुख को किस तरह से उन्होंने सहन किया होगा और अपनी गलती पर वो पश्चाताप कर रहे होंगे, उसका हमें एहसास हो सकता है। इस समय पर हम प्रभु की हजूरी में इस वचन की गहराई में हैं, तो हम उस दुख को, उस पश्चाताप को महसूस कर सकते हैं जो आदम और हवा के जीवन में उस वक्त आया होगा। वो पछता रहे होंगे कि काश हम उस जो अदन के वाटिका में परमेश्वर ने जो फल खाने के लिए मना किया था उसे ना खाते, तो आज ये ना होता। पाप का प्रभाव इतना खतरनाक है। एक भाई से ही उसके भाई का कत्ल करवा दिया, क्योंकि पाप आपके जीवन में क्रोध लेके आता है। पाप आपके स्वभाव को गंदा कर देता है। पाप बहुत खतरनाक है और दुनिया इस पाप में जी रही है। तभी इतनी गलतियां, गुनाह करते वक्त उन्हें पता भी नहीं चलता। पाप हर एक इंसान के द्वार के पास छिपा रहता है। जब भी इंसान वो द्वार क्रॉस करता है तो पाप हमेशा इंसान को गिराने के लिए पूरा दिन प्रयत्न करता रहता है कि इंसान को किस तरह से गिराए। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब से वो हमें टारगेट करने के लिए सदा तैयार रहता है। पूरे दिन में जब हम अपने घर के द्वार को क्रॉस करते हैं तो सदा ये याद रखें कि पाप द्वार पर छिपा हुआ है। वो एक इंसान को गिराने के लिए सदा कोशिश करता रहता है, और हमने उस स्वभाव पर जीत हासिल करनी है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है।
जो उसने हमें आज्ञा दी है अच्छे काम करने की, अच्छा जीवन गुजारने की, उस आवाज़ को सुन के प्रभु के वचनों के लिए अपनी आज्ञाकारिता को दिखाना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हर एक के जीवन में अपना डर और भय पैदा करे, और लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं वो प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं। वो आज प्रभु से वायदा करें कि परमेश्वर आज से हम आपके साथ पूरी आज्ञाकारिता में अपना जीवन गुजारेंगे, क्योंकि परमेश्वर आप हमें इन वचनों के द्वारा अच्छा जीवन गुजारने के लिए वार्निंग देते हो। उसी तरह से जिस तरह अदन की वाटिका में आदम को दी थी, जिस तरह से कैन को दी थी, वही वार्निंग आप हमें देते हो कि वचनों के अनुसार अपना जीवन गुजारो और जय पाओ, ताकि हम उस जीवन के फल में से खा सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए, और जो कोई जन इस वचन को सुन रहा है वो आशीषित है, उसके परिवार आशीषित है। प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा मिले। आमीन।